प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्रों को जोड़ना। यह दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम में जोड़ना। अब श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक संधारित्र की पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं, जिससे प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है, जिसकी दूसरी साइड को हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, जिसके माध्यम से उसकी पहली प्लेट पर धनावेश आ जाता है। प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट की इनर साइड पर ऋणावेश आ जाता है और आउटर साइड पर धनावेश आ जाता है, जिसे हम तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, जिस पर धनावेश आ जाता है और प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के अंदर की तरफ ऋणावेश और बाहर की तरफ धनावेश आ जाता है। तो इसी क्रम में जोड़ते चले आते हैं और अंत वाले संधारित्र की सेकंड प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से एक से अधिक संधारित्रों को इस क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। इस क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो एक ही आवेश सभी संधारित्रों पर संचरित हो जाता है या जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कुछ नियम है कि कम धारिता की आवश्यकता होती है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हमें कम धारिता की आवश्यकता होती है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें सभी संधारित्रों पर समान आवेश रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग रहता है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है। तो विभवांतर अलग अलग रहता है, इसलिए विभवांतर को हम जोड़ते हैं तो V = V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन। यहाँ पर V1 पहले संधारित्र के लिए Q/C1 और दूसरे संधारित्र के लिए V2 Q/C2 और तीसरे संधारित्र के लिए V3 है तो +Q/C3 और इन सब की तुल्य धारिता मानते हैं हम CS, तो V के स्थान पर Q/CS। S का मतलब सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम। यहाँ से हम कॉमन लेकर Q को काट देते हैं तो 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसमें Q स्थिर रहता है, सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है और प्रत्येक संधारित्र का विभव अलग अलग होता है। ये जो विभव है धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस संधारित्र की धारिता कम होती है उस पर विभव ज़्यादा होता है और जिसकी धारिता ज़्यादा होती है उस पर विभव कम होता है। इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि जिस संधारित्र की धारिता कम होती है उस पर विभव अधिक होता है और धारिता अधिक पर विभव कम होता है। श्रेणी क्रम का उपयोग तब भी किया जाता है कि उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर विभाजित करते हैं, तब जो है हम श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 वोल्ट है। अब 20 वोल्ट किसी एक संधारित्र को नहीं दे सकते हैं, तो मान लीजिए कि हमने समान प्रकार के संधारित्र हैं 4, तो 5-5 वोल्ट पे चारों संधारित्रों को मिल जाएंगे। तो 4 संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट को 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 5-5 वोल्ट हो जाएंगे। तो उच्च विभव को हमें कम को अनेक संधारित्रों पर विभाजित करना होता है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसकी जो कुल धारिता है वो सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम होती है। यानी इस सूत्र के द्वारा जब हम तुल्य धारिता निकाल के लाएंगे तो वो तुल्य धारिता CS का मान श्रेणी क्रम में लगने वाले सबसे छोटे मतलब कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम उत्तर आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जब हमें कम धारिता की आवश्यकता होती है तो हम जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जो पहली लाइन में हमने बताया है। दूसरा क्रम है समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में क्या होता है कि सभी संधारित्रों की
पहली प्लेट को एक स्थान पर और दूसरी प्लेट को दूसरे स्थान पर जोड़ देते हैं। तो पहले स्थान पर जोड़ते हैं, वहाँ से हम इसे Q आवेश देते हैं। ये आवेश सभी संधारित्रों के पे जाके बढ़ जाता है, क्योंकि सभी संधारित्रों की प्लेट एक स्थान पर आकर जुड़ रही है और दूसरे स्थान पर इकट्ठा होकर अंदर की तरफ ऋणावेश और बाहर की तरफ ये धनावेश इकट्ठा होकर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जो पृथ्वी में चला जाता है। तो इस वाले क्रम में विभव समान रहता है और आवेश अलग अलग रहता है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। ये जो आवेश है, जब V समान रहता है, विभव समान रहता है, V स्थिर हो गया तो Q इक्वल टू C भी होता है। तो V को स्थिर कर दिया तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। जिसकी धारिता ज़्यादा होती है उस पर आवेश ज़्यादा जाता है और जिसकी धारिता कम होती है उस पर आवेश कम जाता है। मान लीजिए श्रेणी क्रम में 2, 5, 8 लग रहे हैं, तो 8 माइक्रोफैरड पर आवेश ज़्यादा जाएगा और 2 पे कम जाएगा। तो कुल धारिता अधिक लेने के लिए इस प्रकार के संधारित्र को हम जोड़ते हैं। जब अधिक धारिता की आवश्यकता होती है तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और कम धारिता की आवश्यकता होती है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो कम विभव पर अधिक धारिता की जरूरत होने पर इस क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग जो सभी संधारित्रों में, वो है आवेश का मान, इसलिए आवेश को जोड़ते हैं। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। यहाँ पर Q1 के लिए C1V, Q2 के लिए C2V और Q3 के लिए C3V। V यहाँ पर कॉमन है क्योंकि ये विभव नहीं बदलता है, सभी संधारित्रों का विभव एक ही रहता है, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया है। और तुल्य धारिता को Cp माना है तो Q के स्थान पर CpV, V कॉमन लेके कट जाएगा तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन फेरेड। तो इस तरह से श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, जो आप किताब से कीजिए और हम भी कराएंगे आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।